सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। दिए गए वाक्यों के आगे सही, ये देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 7 ओपन करो। दिए गए वाक्यों के आगे सही या गलत के निशान लगाएं। अगर सही चीज है तो उसके सामने क्या लगाएंगे, सही का निशान, और गलत है तो उसके सामने गलत का निशान। सबसे पहले हमारे पास है व्याकरण भाषा को सही करता है। व्याकरण से हमारी भाषा कैसे होती, कल रीड किया था ना, हमने पढ़ा था ना लेसन, तो उसमें व्याकरण भाषा को क्या करती है, सही करती है, ये इसने बोला है। तो ये सही है गलत, सही। तो क्या लिखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 का क, सही और गलत वाले करा रही हूँ आपको। तो क में क्या आएगा, आप लगाएंगी व्याकरण भाषा को सही करता है। तो इस तरह से आप लिखेंगे, एक दो मैं लिख के दिखा रही हूं आपको नोटबुक में भी ऐसे लिख लेना है, करता है, और आपको ब्रैकेट में डाल के सही है तो सही का निशान लगाएंगे और गलत है तो गलत का निशान। नेक्स्ट है खा, भाषा को मनुष्य नहीं बोलते, गलत। भाषा कौन बोलते हैं, मनुष्य ही भाषा बोलते हैं, ठीक है ना। भाषा को मनुष्य कौन होते हैं, हम सभी क्या है, मनुष्य। क्या है, हम सभी मनुष्य, मनुष्य नहीं बोलते। गलत, भाषा को तो मनुष्य ही बोलते हैं, है ना। भाषा को कौन बोलते हैं, मनुष्य। ग, सभी जीव जंतु व्याकरण को बोलते हैं, गलत। सभी जीव जंतु क्या बोलते हैं, कल पढ़ाया था मैंने आपको, सभी जीव जंतु बोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोली। सभी जीव जंतु व्याकरण को बोलते हैं, को बोलते हैं। गलत, क्या ये भी गलत, गलत का साइन लगाएंगे इस पे। अब घ, क्या है, घ में क्या है, भाषा के व्याकरण ठीक नहीं करता है, गलत। ऐसे लिख दो आपको, चलो एक और आ जाएगा, घ ऊपर लिखते हैं, फर्स्ट वाला रब कर देते हैं। आप मार्क कर लेंगे इसमें अपनी बुक में, आपको सिर्फ राइट रॉन्ग लगाना है, लिखना नहीं है, अभी लिखना कॉपी में ही आपको, आपकी फेयर नोटबुक में लिखने है, सभी अभ्यास कार्य पूरा करना है। और इसकी परिभाषा भी मैं आपको दूंगी, परिभाषा भी आपको करनी है। भाषा को भाषा को व्याकरण ठीक नहीं करता, घ, भाषा को व्याकरण ठीक नहीं करता है। गलत, इस पे भी आप गलत का साइन लगाएंगे। लास्ट वन है, मनुष्य की भाषा को बोलते हैं, अड़ा। बताओ सही है गलत, मनुष्य की भाषा को बोलते हैं, बताओ ये सही है या गलत, बता सकते हो मुझे। सही, सही है ना, मनुष्य ही भाषा को बोलते हैं, बाकी जीव जंतु जानवर ये सब क्या बोलते हैं, बोली। क्या बोलते हैं, बोली। अब एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट में देखो, व्याकरण भाषा को सही करता है, सही। खा पे, भाषा को मनुष्य नहीं बोलते, गलत। सभी जीव जंतु व्याकरण को बोलते हैं, गलत। भाषा को व्याकरण ठीक नहीं करता है, गलत।
मनुष्य ही भाषा को बोलते हैं सही। प्रश्न नंबर 2 पर आएंगे आप अभी। खाली स्थान में सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। ठीक है ना, खाली स्थान में दो दो ऑप्शन दिया आपको, इसमें देखना दो दो ऑप्शन दिए हुए हैं ब्रैकेट के अंदर, या ऐसे इसको ब्रैकेट बोलते हैं। इसके अंदर आपको दो दो ऑप्शन दिए हैं, आपको जो सा सही लगता है उसको आंसर में लिखना आपको। ओके, अब मैं बता रही कौन कौन से सही है। इसका रब कर दूं, एक सेकंड के लिए देख लो आप अभी। मार्क कर लिया होगा, राइट रॉन्ग लगाना थी तो मार्क कर लिया होगा सब बच्चों ने ना। यस, अब प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं हम। उसके मैं आंसर लिखती हूँ बेटा, ठीक है ना। ओके, आप आंसर देखना और मेंशन कर लेना अपनी बुक में। प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर 2, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। भाषा कौन कौन बोलते हैं? का में भाषा कौन कौन बोलते हैं? दो ऑप्शन दिए, एक तो पशु पक्षी और मनुष्य। बताओ कौन बोलते हैं? मनुष्य। कौन बोलते हैं? मनुष्य। फर्स्ट में क्या आंसर लिखोगे? मनुष्य। एक तो सब बच्चे अपनी सबके पास, जिसके पास बुक नहीं हो बुक्स खरीद लेंगे, क्योंकि बिना बुक के आपके पास आपको समझ नहीं आएगा, बुक से ही आपको रीड करना आएगा। ओके स्टूडेंट्स, बुक परचेज कर ले सभी बच्चे, बिना बुक के आपको नहीं फिर समझ आएगा। सेकंड है खा, हम दूसरों की बातें कैसे जान लेते हैं? ऑप्शन क्या दिया हमें? सुन समझकर या सुनना बोलना। ठीक है ना, हम दूसरों की बातें कैसे जान लेते हैं? सुन समझकर। क्या आंसर आएगा? सुन समझकर। सुनकर समझकर ही तो जानते हैं उसकी बातें, वो क्या कहना चाह रहा हमको, है ना। सुन समझकर। ओके, नाउ ग, किसी की बातों को भी आप हमेशा कभी भी समझते हो, सुनते हो, तभी समझ पाते हो कि क्या कह रहा है, क्या कहना चाहते हैं। ग, डैश लिखित तथा डैश बोलना, डैश डैश लिखित तथा डैश मौखिक भाषा है। अब ऑप्शन में हमको क्या मिला है? पढ़ना, बोलना, सुनना, सुनाना। पढ़ना, बोलना, सुनना, सुनाना, दो है ये। पढ़ना बोलना एक साथ है और सुनना सुनाना एक साथ है। तो अब हमारा क्या आएगा? पहले में आएगा, दो डैश दिए हैं, पहले आएगा पढ़ना। पढ़ना लिखित, दो है। पढ़ना लिखित तथा बोलना मौखिक भाषा है। बोलना मौखिक भाषा, दो आंसर आएंगे इसमें। ठीक है ना, पढ़ना आएगा एक तो और एक बोलना। पढ़ना लिखित तथा ये बोलना मौखिक भाषा है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा घ प्रश्न। घ में देखेंगे, पशु पक्षी केवल डैश बोलते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है? भाषा और बोली। दो ऑप्शन दिए हैं, भाषा और बोली। बताओ पशु पक्षी केवल क्या बोलते हैं? बोली। क्या बोलते हैं? आप मुझे अपने मैसेज बॉक्स में, इसमें चैट बॉक्स में लिख के भेजेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो मुझे अपने चैट बॉक्स में लिख के अपने मुझे मैसेज कर देंगे। ओके, मैं इसको देखती हूँ। क्या लिखेंगे इसमें? बोली। पशु पक्षी केवल बोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं पशु पक्षी? बोली। आप देखेंगे, फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं सेकंड क्वेश्चन। भाषा कौन कौन बोलते हैं? मनुष्य। कौन बोलते हैं? मनुष्य। ख, हम दूसरों की बातें कैसे जान लेते हैं? सुन समझकर। हम दूसरों की बातें कैसे जान लेते हैं? सुन समझकर। ग, डैश लिखित तथा डैश मौखिक भाषा है। पढ़ना लिखित तथा बोलना मौखिक भाषा है। पढ़ना और बोलना, दो आंसर आएंगे इसके। घ, पशु पक्षी केवल डैश बोलते हैं। पशु पक्षी केवल बोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोली। एक मिनट के लिए देख लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। उसमें प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या है वो? प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, रब कर दो इसको। प्रश्न नंबर 3, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला पार्ट है इसका क, प्रश्न नंबर क।
भाषा किसे कहते हैं, यानी कि भाषा की परिभाषा है। क्या है ये? भाषा की परिभाषा। मैं एक बार लिखती हूँ इसको, मेरे साथ साथ लिखेंगे सभी बच्चे। लिखेंगे, बोल लेना, फिर आपको लिखना है। भाषा वह साधन है। यस सर। हाँ सर, वो जब नेटवर्क चला गया तो फिर मैम से बात कर ली थी मैंने। नहीं, अब तो आ गया सर, अब तो मैं क्लास ले रही हूँ। तभी तो 5 मिनट के लिए गया था सर। ओके सर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर का क्या है? भाषा किसे कहते हैं? भाषा, इसकी परिभाषा है। भाषा की परिभाषा लिखे, भाषा किसे कहते हैं, सेम है। किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसकी परिभाषा लिखवा रही मैं। भाषा उत्तर लिखेंगे, ऐसे उत्तर करके आपको एक उत्तर में लिख के दिखा रही हूँ, आपको सारे इसी तरह लिखने हैं। मैं आपको पीडीएफ फाइल में इनके सबके आंसर लिख के भेजूंगी, ठीक है ना। भाषा वह साधन है, बोलते भी जाओ मेरे साथ साथ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार या भाव बोलकर, याद करना आपको, ये फर्स्ट क्लास से चलती आ रही है, लेकिन अभी थोड़ी अच्छी से एक्सप्लेन कर दिया। बोलकर अथवा लिखकर दूसरों से प्रकट करते हैं। से प्रकट करते हैं और दूसरों की बातें सुनकर तथा पढ़कर जानते हैं। ठीक है, रिपीट अगेन। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार या भाव बोलकर अथवा लिखकर दूसरों से प्रकट करते हैं और दूसरों की बातें सुनकर तथा पढ़कर जानते हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर ख, उसका मैं आपको रिपीट करा रही हूँ एक बार, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, मैं आपको सारे आंसर लिख के दूंगी इसमें पीडीएफ फाइल में। व्याकरण ख पर प्रश्न पढ़ेंगे, पहले देख के। व्याकरण के बिना भाषा कैसी लगती है? बताया था ना, हमने कल लेसन रीड किया था। भाषा के बिना व्याकरण अशुद्ध लगती है। सॉरी, व्याकरण के बिना भाषा अशुद्ध लगती है। व्याकरण के बिना भाषा कैसी लगती है? व्याकरण के बिना भाषा अशुद्ध, अशुद्ध यानी कि गलत लगती है, ठीक है ना, अशुद्ध लगती है। प्रश्न नंबर ग, भाषा में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? भाषा में क्या क्या चीजें शामिल होती है? बोलना, सुनना, पढ़ना तथा लिखना शामिल है। अब इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? भाषा में बोलना, लिखना, सुनना तथा पढ़ना शामिल है। घ नंबर, पशु पक्षी कौन सी भाषा बोलते हैं? पशु पक्षी भाषा नहीं बोलते हैं। पशु पक्षी बताओ क्या बोलते हैं? पशु पक्षी केवल बोलियां बोलते हैं। पशु पक्षी, इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, पशु पक्षी भाषा नहीं बोलते हैं,
पशु पक्षी बोलियां बोलते हैं। एक बार फिर से मैं ये सारे आंसर रिपीट करा देती हूँ आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, वो आपका कलरिंग वाला सेक्शन है। अब उसमें कलर करना आपको पढ़ के, मैं उसमें बता दूंगी अपने कौन से कलर करना है, फिर आप पढ़ करेंगे। पहले इसमें एक बार प्रश्न नंबर का, भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार या भाव बोलकर अथवा लिखकर दूसरों से प्रकट करते हैं और दूसरों की बातें सुनकर तथा पढ़कर जानते हैं। अब मैं दूसरा प्रश्न लिख देती हूँ, ये लिख दिया, एक बार रिपीट कर दिए थे मैंने। फर्स्ट नंबर का रिपीट करती हूँ, दूसरा प्रश्न का उत्तर लिख देती हूँ। आज हम ये पूरा लेसन कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में सेकंड चैप्टर करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 चैप्टर हो चुके थे, इसलिए थोड़ा सा इनको फास्ट करा देते हैं। ख, व्याकरण के बिना भाषा कैसी लगती है? उत्तर लिख दूं मैं ओनली, आप प्रश्न अपनी बुक से देखना। ख का उत्तर, व्याकरण के बिना भाषा कैसी लगती है? व्याकरण के बिना भाषा अशुद्ध, अशुद्ध क्या होता है? जो गलत होता है, अशुद्ध लगती है। लगती है। अब ग पर्सन लिखेंगे हम, ग पर्सन का उत्तर, भाषा में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? भाषा में बोलना, सुनना, पढ़ना तथा लिखना शामिल है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, पशु पक्षी कौन सी भाषा बोलते हैं? घ, उत्तर, घ का उत्तर लिख रही हूँ, पशु पक्षी भाषा नहीं बोलते हैं। नहीं बोलते हैं। पशु पक्षी बोलियां बोलते हैं। बोलियां, है ना? पशु पक्षियों की भाषा को क्या बोलते हैं? बोलियां। ओके, ये हमारे चारों प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर हैं, ये हो गए हैं। अभी नेक्स्ट पेज ओपन करो, इधर मैं आपको बताती हूँ थोड़ा। पेज नंबर 8 क्या है? पेज नंबर 8 में देखो कुछ पिक्चर्स दिए हैं, मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बता रही हूँ। पहले मौखिक भाषा, ये आपको देखना है पेज नंबर 8 पर। मौखिक भाषा के बॉक्स में लाल तथा लिखित भाषा के बॉक्स में हरा रंग भरिए, यानी कि आपको 2 कलर लेने हैं, लाल और हरा रंग लेना है आपको, ठीक है ना? अब आपको कौन सी भाषा, पहले ऊपर, सबसे पहले अब मैं आपको दिखा के बता रही हूँ। सबसे पहले ऊपर, ऊपर बाईं तरफ ये लिख रहा है, तो लिखना क्या है? लिखित भाषा। तो इसमें आप कौन सा रंग भरेंगे? हरा। कौन सा रंग भरेंगे इसमें? आप लिख लीजिए हरा। मैं ऊपर लिखती हूँ तो लिख देती हूँ कौन से में हरा, कौन से में वो। फर्स्ट बॉक्स आपका इस तरह से दिया है, तो उसमें लिखित भाषा है, तो इसमें कौन सा रंग भरेंगे आप? हरा, ठीक है ना? कैसा रंग भरेंगे? हरा। फिर
दाईं तरफ ये पढ़ रहा है, पढ़ना क्या है, वो भी लिखित भाषा है, तो उसमें भी आप कौन सा रंग भरेंगे, इस बॉक्स में भी हरा। कौन सा भरेंगे, हरा, यानी कि ग्रीन रंग, ग्रीन कलर होता है ना, उसको हरा बोलते हैं। फिर नीचे नीचे बाईं तरफ, नीचे बाईं तरफ है ना, नीचे बाईं तरफ क्या है, ये सुन रहा है, सुनना क्या हो गया बेटा, मौखिक भाषा। मौखिक के लिए कौन सा रंग भरेंगे आप, लाल रंग। कौन सा रंग भरेंगे, लाल। फिर नीचे दाईं तरफ ये बोल रहा है, क्या है ये, बोल रहा है, बोलना क्या है, मौखिक भाषा, और मौखिक के लिए लाल रंग भरेंगे। नीचे वाले दोनों बॉक्सेस में लाल, ऊपर वाले दोनों बॉक्सेस में हरा रंग भरेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर हरा क्योंकि लिखित भाषा है, इसमें हरा रंग भरेंगे। इधर दाईं तरफ ये भी पढ़ रहा है, पढ़ना भी लिखित भाषा है, इसमें भी हरा रंग भरेंगे। फिर नीचे बाईं तरफ ये सुन रहा है, सुनना मौखिक भाषा है, तो यहाँ पर लाल रंग भरेंगे। फिर इधर दाईं तरफ ये बोल रहा है, बोलना मौखिक भाषा है, तो यहाँ पर आप लाल रंग भरेंगे। तो ऊपर वाले दोनों बॉक्सेस में आपको हरा रंग भरना है और नीचे वाले दोनों बॉक्सेस में आपको लाल रंग भरना है। ये आपको अपनी बुक में ही करना है, इसको नोटबुक में नहीं करना है। आपको नोटबुक में करने के लिए आपको दिया जाएगा, अगर चाहते हैं आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं तो आपकी इच्छा है, तो पिक्चर ड्रॉ करना भी आएगा आपको, ड्राइंग भी हो जाएगी, दोनों चीज हो जाएगी, एंजॉय भी हो जाएगा ना। ड्राइंग करना अच्छा लगता है ना बच्चों को, किस किस को अच्छा लगता है, बताओ किस किस बच्चे को अच्छा लगता है। तो आज मैंने आपको प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और 4 चारों प्रश्न कराए हैं। ये सभी आपको पाठ नंबर ऐसे 1 डाल के पाठ का नाम लिखेंगे, पेज नंबर लिखेंगे और अभ्यास कार्य लिख के प्रश्न नंबर डालकर आपको सबके उत्तर लिखने हैं। और आपको अपनी फेयर कॉपी में सभी बच्चों को नीट एंड क्लीन लिखना, सुंदर सुंदर। ओके बच्चों, धन्यवाद, शुभ दिन।